उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना संबंधी दिशा निर्देशों को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत पात्र छात्राओं को मुफ्त स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि हर छात्रा को इसका लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने पात्रता चयन प्रक्रिया, स्कूटी खरीद और वितरण को लेकर स्पष्ट नियम तय किए हैं। अगर आप या आपके परिवार की कोई बेटी इस योजना का लाभ चाहती है तो पहले इन नियमों को जान लेना जरूरी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सरकार का मानना है कि प्रदेश के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों की अनेक छात्राओं की कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचने में परिवहन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार यह समस्या पढ़ाई बीच में छोड़ने की वजह भी बन जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसी छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराने का फैसला किया है ताकि वो बिना किसी बाधा के अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सके। योजना का उद्देश्य केवल वाहन देना नहीं बल्कि छात्राओं को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनाना भी है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुसार सरकार ने इस योजना के लिए कई प्रमुख लक्ष्य तय किए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है छात्राओं की ड्रॉप आउट दर कम करना, उच्च शिक्षा में छात्राओं का रिटेंशन बढ़ाना, कॉलेज और विश्वविद्यालय तक आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराना, छात्राओं की गतिशीलता बढ़ाना, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाना, छात्राओं में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना विकसित करना है। सरकार का मानना है कि परिवहन की सुविधा मिलने से अधिक बेटियां उच्च शिक्षा से जुड़ेंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पढ़ाई जारी रखने का उत्साह बढ़ेगा। सरकार ने इस योजना के लिए स्पष्ट पात्रता तय की है। इसके तहत लाभ केवल उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हो और शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण हो, प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त अथवा स्वस्ति पोषित महिलाओं से स्नातक की पढ़ाई पूरी की हो। यानी यह योजना सभी छात्राओं के लिए स्वतः लागू नहीं होगी बल्कि निर्धारित पात्रता पूरी करना आवश्यक होगा। योजना का लाभ सभी छात्राओं को नहीं मिलेगा, केवल चयनित छात्राओं को मिलेगा। बता दें कि सरकार ने इसके लिए मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया तय की है। स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं की टॉप 5% मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर पात्र छात्राओं का चयन होगा। यानी जिन छात्राओं का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहेगा उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।